दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लस्टर बम क्या है, क्लस्टर बम इतने विवाद में क्यों है और क्या भारत क्लस्टर बम का यूज़ कर सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लस्टर बम है क्या। तो क्लस्टर बम जो है आज के ज़माने में काफ़ी चर्चा में है और ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम दागा है और जिसकी वजह से ये काफ़ी ट्रेंड में आ चुका है। और क्लस्टर बम जो है ये काफ़ी विवाद में होता है। क्लस्टर बम की जब हम बात करते हैं तो क्लस्टर बम जो होता है ये कई सारे छोटे छोटे बमों का गुच्छा होता है जिसे मिसाइल के द्वारा इसे ले जाया जाता है और जिस टारगेट स्थान पे मारा जाता है, किसी शहर में, किसी रिहायशी इलाके में, तो ये जो है ना हवा में ही क्या हो जाता है, खुल जाता है। और ये छोटे छोटे बम सैकड़ों या हजारों की मात्रा में ये बम रहता है, ये खुल करके अलग अलग जगहों में 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के रेंज में फैल जाता है और ये काफ़ी खतरनाक, काफ़ी घातक होता है दोस्तों। इससे भयंकर तबाही मचती है। तो इस तरह से आप इमेज में भी देख रहे हैं कैसे क्लस्टर बम को ले जाया जाता है मिसाइल के द्वारा और ये हवा में ही खुल जाता है और खुलने के बाद ये छर्रा की तरह एकदम बिखर जाता है और अलग अलग जगहों में गिर करके भयंकर तबाही मचाती है। और इस तरह से ये होता है क्लस्टर बम, जो कि छोटे छोटे बमों का ये एक मिश्रण होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन इस बम की हम बात करें तो ये विवाद में क्यों है, इससे भयंकर तबाही मचती है। इससे जो सेना के बीच में जो लड़ाई चल रही है, सेना तो प्रभावित होती है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो इससे काफ़ी इफेक्ट होते हैं। और इसका असर ऐसा भी होता है कि ये भयंकर तबाही मचाने के बाद जब कोई रेस्क्यूअर टीम आती है, कोई कोई बचाने के लिए जब आ जाते हैं, तो कुछ कुछ जो बम है वो फटे हुए नहीं रहते हैं, है ना। और ये जो बम फटे हुए नहीं रहते हैं वो बाद में जैसे चलने से या किसी टकराव से, तो उससे भी वो बाद में फट जाते हैं। तो ये काफ़ी घातक होता है। युद्ध के समय जो तबाही मचाती है वो तो मचाती ही है, बाद में जब ये बची हुई, अगर एक आध दो ठो बची हुई रह जाती है ना फटने से, वो फट करके भी काफ़ी तबाही मचा देती है। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक है और ये काफ़ी विवाद में भी है। विवाद में होने का रीज़न ये भी है क्योंकि इसे ना अब तक बहुत सारे 200 से अधिक प्रकार के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं और ये जो बम है वो अलग अलग टाइप के, अलग अलग रेंज के होते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में बम जो है मौजूद होती है। और इसे अब तक कई सारे देशों में बैन लगाया जा चुका है। अब तक 111 देश में इसमें बैन लगाया जा चुका है और 12 अन्य संस्थानों ने इस पे बैन लगाने पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये कब किए हैं, ये किए हैं 2008 में, क्योंकि इससे जो है भयंकर तबाही मचने लगी थी, काफ़ी जो है ये खतरनाक होने लगा था। इसके उपयोग, इसके भंडारण और इसके हस्तांतरण और इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें 111 देश और 12 अन्य संस्थान जो है शामिल की थी। यानी मान के चलिए कि 123 देश जो है लगभग वो इस पे बैन लगा चुके हैं, क्लस्टर बम के यूज़ पे, उसके उपयोग पे, यानी उसके भंडारण पे, इसके हस्तांतरण पे। तो इस तरह से अभी हम देखेंगे क्या भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो जब हम बात करें कि भारत क्या इसका इस्तेमाल कर सकता है, तो देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ कुछ देश हैं, लगभग 16 देश है, जिसमें से भारत है, अमेरिका है, चीन है, पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है और रूस है। इस तरह के 16 जो देश हैं, उन्होंने ये कह करके मना कर दिया, इस संधि पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है ना। और इस तरह से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे करके इस संधि पे हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। और इन फ्यूचर, इन भविष्य में भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जो देश मैंने अभी बताए हैं वो देश अभी तक इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसलिए आज जो है वर्तमान में क्लस्टर बम का यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो युद्ध में शामिल लोग हैं वो तो इससे प्रभावित होते ही हैं, जो शामिल नहीं है, जो बचाव करने के लिए भी जाते हैं, वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। तो ये रही बात दोस्तों क्लस्टर बम की। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।